अस्सलाम वालेकुम सर। गुड मॉर्निंग सर। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे बच्चों, बैठ जाइए। प्यारे बच्चों, हम जमात शशम जनरल साइंस का दूसरा सबक जानदारों की दुनिया इसका मुताला कर रहे थे, जिसमें हमने देखा है कि जानदारों की नशोनुमा किस तरह होती है। आइए अब हम इसे एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं। प्यारे बच्चों, तस्वीर में दिखाए हुए तरीके से गमले में उगा हुआ एक पौधा लेकर इसके एक सिरे को एक धागा बांधिए और उसका दूसरा सिरा ऊपर कील या खूंटी को तानकर बांधिए। 10 या 15 दिन बाद इसका मुशाहिदा कीजिए। क्या नज़र आता है? बच्चों, पौधों में होने वाली नशोनुमा हमें किस तरह मालूम होती है? सर, क्या मैं बताऊं? क्यों नहीं बेटा, बिल्कुल बताइए। सर, अमल करने के बाद ये मुशाहिदा किया कि पौधे की ऊंचाई बढ़ी, जिसकी वजह से ऊपर बंधा हुआ धागा ढीला हो गया। बिल्कुल सही, शाबाश बेटे। तो प्यारे बच्चों, तमाम नबातात में ख़ास तौर पर तने की मोटाई और ऊंचाई में इजाफा होता है। नशोनुमा के दौरान कुछ नबातात की शाखें निकलती हैं, जबकि बाज़ में शाखें नहीं निकलती। तमाम जानदारों में नशोनुमा होने के बावजूद हैवानात की नशोनुमा मखसूस अरसे तक ही होती है, लेकिन नबातात की नशोनुमा जब तक वो ज़िंदा हैं होती रहती हैं। जानदारों में नशोनुमा जिस्म के अंदर होती रहती है, यानी जिस्म के तमाम हिस्सों की नशोनुमा होती रहती है। बच्चों, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बरगद और नारियल के पेड़, इन दोनों की नशोनुमा में किस तरह से फ़र्क दिखाई देता है। बरगद का पेड़ चौड़ा होता है, मोटा होता है, जबकि नारियल का दरख्त इसका तना लंबा होता है और इसके पत्ते भी मुख्तलिफ होते हैं। यहाँ इसका यही मतलब है कि हर नबातात, हर पेड़ पौधे की नशोनुमा मुख्तलिफ तरीक़े से होती है। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने जानदारों की नशोनुमा के बारे में मालूमात हासिल की। अब हम नशोनुमा के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत को देखेंगे। बच्चों, नबातात सूरज की रोशनी की मदद से अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करती हैं। ज़मीन से पानी और ग़िज़ाई मादे और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करके ये ग़िज़ा तैयार करती हैं। ये अमल नबातात के पत्तों में होता है। पत्तों में खिज़रा यानी क्लोरोफिल की मदद से सूरज की रोशनी में ये अमल होने की वजह से ग़िज़ा तैयार होने के इस अमल को शुआए तरकीब कहते हैं। शुआए तरकीब के अमल के दौरान नबातात ऑक्सीजन गैस खारिज करते हैं। नबातात के पत्तों में खिज़रे की मौजूदगी की वजह से वो हरे नज़र आते हैं। हैवानात में खिज़रा नहीं पाया जाता, वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करते, वो अपनी ग़िज़ा तलाश करते हैं। तस्वीर की मदद से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से परिंदे और दीगर हैवानात अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। बकरी, भेड़, घोड़ा जैसे हैवानात घास खाते हैं, जबकि शेर बब्बर जैसे जंगली जानवर सब्ज़ी खोर हैवानात का शिकार करके अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करते हैं। तो बच्चों, आज हमने मालूमात हासिल की है कि ग़िज़ा का इस्तेमाल और इसकी वजह से होने वाली नशोनुमा जानदारों की खुसूसियत है।